बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सब निर्वाचन आयोग में अध्यादेश के बाद दोनों दल के नया पार्टी गठन खातिर प्रस्ताव खुलल। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल द्वारा अपने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध रहल खुलासा वर्चुअल विधि मार्फत शनाख्त करेला निर्वाचन आयोग के आग्रह। नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा नेता सबके कार्य विभाजन नेता कृष्ण बहादुर महरा के पार्टी के प्रवक्ता के जिम्मेवारी। अफगानिस्तान के कामकाजी महिला सबके घर में ही रहेला तालिबान के निर्देशन। महिला अधिकार के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि सब गुमे के खतरा। और यूएई में जारी एएसबीसी एशियन यूथ इंजीनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नेपाल की टीम कांस्य पदक। आप पूरा समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सब शनाख्त खातिर निर्वाचन आयोग पुगल बानी। निर्वाचन आयोग द्वारा आज सवेरे 11 से 2 बजे तकले शनाख्त खातिर समय निर्धारण कल गेल रहे। एमाले से विद्रोह करके माधव कुमार नेपाल द्वारा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी आज जसपा से अलग होके महंत ठाकुर लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी निर्माण कैले बानी। दल दर्ता खातिर आवेदन देहल समय में हस्ताक्षर कैल नेता सबके मात्रे शनाख्त होखे के आयोग जनौले बा। नाम मात्रे उल्लेख भइल आ बाद में आयोग में निवेदन देहल केंद्रीय सदस्य एवं सांसद सबके शनाख्त में सहभागी न करावे के निर्णय आयोग कैले बा। सरकार द्वारा दल विभाजन खातिर सहज होखे किस्म से अध्यादेश लैला बाद दोनों दल के नया पार्टी गठन खातिर रास्ता खुलल बा। वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल अपने नेकपा एमाले से विद्रोह करके नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध रहल स्पष्ट कैले बानी। भारत के दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में उपचाररत पूर्व प्रधानमंत्री खनाल जनता टेलीविजन में वर्चुअल माध्यम से बातचीत करत आज होके वाला शनाख्त में प्रत्यक्ष सहभागी होके ना सकल कारण यह वर्चुअल मार्फत कैल गेल अनुरोध के स्वीकार करके शनाख्त कर देवेला निर्वाचन आयोग के आग्रह कैनी है। वहां के विगत के वर्चुअल माध्यम से शनाख्त कैल गेल नजीर सब भइल भी स्पष्ट कैले बानी। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अहंकारवाद व्यक्तिवाद और दक्षिण पंथी भड़काव के कारण अपने सहित वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल मुकुंद न्यूपाने लगायत के नेता सबसे विद्रोह करे के पड़ल भी बतौले बानी। हाम्रा सामू पहिलो निर्वाचनले 2/3 बहुमत प्राप्त भएको थियो। त्यो 2/3 बहुमत नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाधारण उपलब्धि थियो। तर त्यो उपलब्धिलाई हेर्दा हेर्दै केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको दक्षिणपन्थी भड्काउले गर्दा तहस नहस पारियो। हामीले अगाडि बढेर दुईटा पार्टीलाई एकीकृत गरेर नेकपा निर्माण गरेका थियौँ। आखिर त्यो पार्टी पनि त्यो एकता पनि ध्वस्त पारियो। वहां के नौवा महाधिवेशन से पार्टी अध्यक्ष भइला बाद ओली द्वारा पार्टी के गुट के रूप में विकास कैल भी आरोप लगौनी है। नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा नेता सबके कार्य विभाजन कैल गेल बा। माओवादी केंद्र द्वारा नेता कृष्ण बहादुर महरा के पार्टी के प्रवक्ता के जिम्मेवारी दिहल गेल बा। इससे पहले प्रवक्ता के भूमिका निर्वाह करते आयल नारायण काजी श्रेष्ठ के पार्टी के प्रवास समिति के इंचार्ज के जिम्मेवारी दिहल गेल बाटे। पार्टी के संगठन विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी जनार्दन शर्मा के दिहल गेल बा। वही लेखा राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग प्रमुख में रेखा शर्मा के जिम्मेवारी प्रदान कल गेल बा। माओवादी केंद्र द्वारा केंद्रीय विभाग प्रदेश इंचार्ज सह इंचार्ज जिला इंचार्ज तथा जनवर्गीय संगठन के इंचार्ज सब तय कल गेल बा। पार्टी के स्कूल विभाग इंचार्ज में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खुद आप प्रमुख में गिरिराज मणि पोखरेल बानी लोग। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह द्वारा क्रियाशील सदस्यता तत्काल सार्वजनिक करे पड़े के मांग कल गेल बा। वरिष्ठ नेता पौडेल समूह के नेता लोग के पूर्व महामंत्री प्रकाश मान सिंह निवास चाकसीबारी में बुध के बैठक जिला सभापति की मांग में ऐक्यबद्धता जनौले बा।
क्रियाशील सदस्यता सूची तत्काल सार्वजनिक करे पड़े के उलोक के मांग बाटे। बैठक जिला सभापति के उम्मीदवार खातिर निर्वाचन निर्देशिका में उल्लेखित दोहरा मापदंड हटावे पड़े के मांग भी कैले बा। कांग्रेस द्वारा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भइल जिला में क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिला सभापति बने मिले के व्यवस्था कैले बा, लेकिन पार्टी विधान में महाधिवेशन प्रतिनिधि ही सभापति उम्मीदवार बने के व्यवस्था बाटे। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा सभापति शेरबहादुर देउबा द्वारा निर्वाचन समिति के सदस्यता सूची बुझावते ही सार्वजनिक करे के बतौले बानी। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अगहन दोसर का सप्ताह करे के कार्यतालिका सार्वजनिक हो चुकल बा, लेकिन कांग्रेस अभी भी क्रियाशील सदस्यता के अंतिम रूप नहीं दे सकल। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। बांके में पिछला समय कोरोना संक्रमित के संख्या में वृद्धि भइला संगे जिला कोविड व्यवस्थापन समिति स्थानीय पालिका समेत सक्रियता बढ़ौले बा। बांके के कोहलपुर नगरपालिका में जिला सुरक्षा समिति के पदाधिकारी आ पालिका के जनप्रतिनिधि के बीच छलफल भइल बा। बांके में रहल स्वास्थ्यकर्मी सब द्वारा पहिलका आ दोसरका कोरोना के लहर पार कैल बतौला पर भी अभी भी तेसरका लहर के सामना करे पड़े के भइला से तैयारी अवस्था में बैठल बाटे लोग। कोहलपुर स्वास्थ्य चौकी के प्रमुख प्रकाश संघमाल स्वास्थ्य चौकी में जरूरी पड़े वाला सभी सामग्री मांग कैल आ जल्दी आइला पर अपनी सब तैयारी अवस्था में रहे के भी बतौले बानी। कोरोना के बढ़ते जा रहल त्रास आ विभिन्न तीज त्योहार के आवागमन से भी कोरोना नियंत्रण में चुनौती रहल कोहलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष कर्ण बहादुर थापा के कहना बाटे। स्थानीय तह द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण खातिर विशेष नीति लेवेला आवश्यक रहल जिला प्रशासन कार्यालय के कहना बाटे। बांके में पिछला 24 घंटा में थप 39 जने में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भइल बा। 3 गो प्रयोगशाला में 163 नमूना परीक्षण कैला पर 39 जने में वायरस संक्रमण पुष्टि भइल है। बेरी अस्पताल के लैब में कैल गेल 97 नमूना परीक्षण में 16 जने, नेपालगंज मेडिकल कॉलेज में 50 नमूना परीक्षण कैला पर 22 जने आ बागेश्वरी लैब में 16 नमूना परीक्षण कैला पर 1 जने में संक्रमण पुष्टि भइल जिला कोविड 19 व्यवस्थापन समिति बांके जनौले बाटे। भारत संगे सीमा जुड़ल सुदूरपश्चिम प्रदेश के ही प्रमुख नाका गौरीफंटा नजदीक बड़हरा जंगल के बीच में संघीय सरकार के 28 करोड़ 81 लाख के लागत में होल्डिंग सेंटर निर्माण के काम हो रहल बा। 1000 शैया के होल्डिंग सेंटर निर्माण हो रहल कारण कोरोना संक्रमण के जोखिम कम होखे के आशा कल गेल बा। असार के तेसर का सप्ताह काम शुरू कैल हनुमान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जग निर्माण के सभी काम पूरा हो चुकल बाटे। 28 करोड़ 81 लाख को काम हो यो तपाईको विथ भ्याट 28 करोड़ 81 लाख को अहिले हामीसँग अराउन्ड 180 कामदार छ होला हामीसँग। त्यसमध्येबाट चाहिँ तपाईको 50 जना जति चाहिँ हाम्रो क्रस वर्कको कामदार छ, बाँकी सबैजना सिभिल वर्कको मात्रै कामदार छ। पहिलका और दोसरका चरण के कोरोना संक्रमण के बेरिया भौतिक संरचना आ उपकरण अभाव में बहुते जने के जान गंवावल गल रहे। दोसरका चरण के कोरोना के जोखिम कायमे रहल बेरिया आ तीसरका चरण के कोरोना के जोखिम बढ़ते जात समय तीनों तह के सरकार द्वारा भौतिक संरचना नेपाल सरकारले चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ टाइममा सक्ने भनेर दिएको। अब यो अहिले हाम्रो इमर्जेन्सीमा चाहियो कारणले गर्दा नेपाली सेनाले अनि सरकार लगानी चाहिँ नेपाल सरकारले गरेको, तर नेपाली सेनालाई चाहिँ काम गर्नलाई उहाँहरुको त्यो सबैको म्यानेज गर्नलाई सबैको नेपाली सेनालाई दिएको। संघीय सरकार के बजट से निर्माण हो रहा होल्डिंग सेंटर के साथ ही सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीयता संघ के सहकार्य में कैलाली के गौरीफंटा कंचनपुर के गड्डा चौकी सीमा नाका में ही व्यवस्थित प्रतीक्षालय कक्ष सब भी निर्माण हो रहा जनावल गई बाटे। सल्यान के सल्ली बाजार से रुकुम पश्चिम जोड़ी वाला सड़क खंड सुचारू भइल करीब 20 बरस बीतला पर भी अभी भी स्तरोन्नति नहीं हो सकल। 2059-60 में ट्रैक सुचारू भइल सड़क स्तरोन्नति न भइला से दोनों जिला जोड़े वाला यात्रीवाहक तथा मालवाहक सवारी के साधन सब जोखिम मोल के आवत जावत करेला
मजबूर बाटे। करीब 40 किलोमीटर के दूरी में रहल सल्ली चौरजहारी सड़क खंड बरखा के समय में अवरुद्ध होखे वाला भइल कारण स्थानीय सब जाजरकोट से 62 किलोमीटर के दूरी में रहल सड़क प्रयोग करेला मजबूर बाड़न सन। सड़क रास्ता नियमित सुचारू ना भइला से आ सड़क के स्तरोन्नति ना भइला से रुकुम पश्चिम के चौरजहारी अस्पताल से रेफर कैल गेल बीमार सबके जान भी जोखिम में पड़ते आ रहल बा। अब आर्थिक समाचार। मानसरोवर कैलाश के दर्शन करे वाला स्वदेशी आ विदेशी पर्यटक हुमला के उत्तरी नामखा गांवपालिका के लिमी लाप्चा में भीतरे के क्रम बढ़ गई बा। लिमी के लाप्चा से मानसरोवर के दर्शन करे खातिर 2 दिन के अवधि में 107 जने विभिन्न देश के विदेशी आ स्वदेशी पर्यटक जिला पुगल सिमकोट विमानस्थल जनौले बा। 2 बरस से चीन द्वारा आपन सीमा संगे जुड़ल हिल्सा नाका बंद कैला पर भी नेपाली भूमि हुमला के लिमी लाप्चा से ही मानसरोवर कैलाश दर्शन खातिर विभिन्न देश के पर्यटक जिला आवे के शुरू कैले बा। हुमला पुगल टोली के खातिर कोरोना संक्रमण सतर्कता के चलते होटल के बदले सिमकोट स्थित निचला बाजार में रहल खेल मैदान आ सिमसार क्षेत्र में पाल की व्यवस्था कैल गेल बा। पाल में सदगुरु सहित के सभी टोली एक रात रहियन। इन्हें स्थानीय 25 भरिया भी तैयार कैल गेल बा। पर्यटन व्यवसायी विजय लामा के मुताबिक गुरु एक रात सिमकोट में रहियन आ बीएफए के सबेरे ही पैदल मार्ग से लाप्चा तरफ लागे के कार्यक्रम बाटे। सदगुरु संघी 12 जने भारतीय लगायत 10 देश के तीर्थालु सहभागी रहिहन। टोली की यात्रा खातिर मोटरसाइकिल से घोड़ा की भी व्यवस्था कल गेल बा। सदगुरु प्रयोग करे वाला मोटरसाइकिल भी मंगर के सिमकोट आ पुगल बा। ओ मोटरसाइकिल हवाई जहाज मार्फत सिमकोट पुगावल गेल हा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के कामकाजी महिला सब तत्काल खातिर घर में ही रह पड़े के तालिबान बतौले बा। सुरक्षा के उपयुक्त प्रणाली स्थापित न होखे तक कामकाजी अफगानी महिला सब घर में ही रह पड़े के तालिबान के प्रवक्ता के कहना बाटे। तालिबान समूह द्वारा अगस्त 15 में फिर अफगानिस्तान नियंत्रण में लेहल गेल बा। एकरा साथे पिछला 20 बरस में महिला अधिकार के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि सब गुमे के खतरा बढ़ गई बा। संयुक्त राष्ट्र संघ तालिबान से शक्ति के दुरुपयोग कैल आ खास करके महिला सब ऊपर प्रतिबंध लगावल विश्वसनीय खबर मिलल कहा चिंता व्यक्त कैले बा। तालिबान प्रवक्ता मुजाहिद मंगर के काबुल में कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में अमेरिका के नेतृत्व में हो रहल उद्धार या फिरती प्रयास के बारे में भी बातचीत कैल गेल बा। वहां के अफगानी सबके विमानस्थल ना जायला भी कहल गेल बा। विमानस्थल आसपास के क्षेत्र अस्त व्यस्त रहल कहत वहां के ऐसन आग्रह कैले बड़न। आप खेलकूद समाचार। नेपाल यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई में जारी एएसबीसी एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 गो कांस्य पदक प्राप्त कैले बा। कांस्य पदक प्राप्त करे वाला में 2 जने महिला और 1 जने पुरुष खिलाड़ी बड़न। पुरुष 54 किलो में छिरिंग वांगदी शेरपा कांस्य पदक प्राप्त कैले बड़न। वहां के सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के एडाइबेक नियाजबेस के साथ पराजित भैलन। जूनियर इवेंट्स तरफ शेरपा कुवैत के मोहम्मद के 5 अंक से हरौलन हा। जूनियर तरफ महिला 52 किलो में नेपाल के स्वस्तिका तिरुवा और महिला 57 किलो में नारिका राई भी कांस्य पदक प्राप्त कैल ओलंपियन एवं प्रशिक्षक डम्बरदत्त भट्ट जानकारी देहनी। प्रतियोगिता में नेपाल से शेरपा तिरुवा और राई संघी पुरुष तरफ 60 किलो तौल में इंद्र बहादुर सुनार, 54 किलो में सुलभ माली और 71 किलो में सुदैन गिरी भिड़ंत कैले रहनी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। विकपा एकीकृत समाजवादी आ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता सब निर्वाचन आयोग में अध्यादेश से दोनों दल के नया पार्टी गठन खातिर प्रस्ताव खुलल।
पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल द्वारा अपने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी में आबद्ध रहल खुलासा। वर्चुअल विधि मार्फत शनाखत करेला निर्वाचन आयोग के आग्रह। नेकपा माओवादी केंद्र द्वारा नेता सबके कार्य विभाजन, नेता कृष्ण बहादुर महरा के पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेवारी। अफगानिस्तान के कामकाजी महिला सबके घर में ही रहला तालिबान के निर्देशन। महिला अधिकार के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि सब गुमे के खतरा। और यूएई में जारी ASBC एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नेपाल के 3 कांस्य पदक। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।